नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। आर्ट ऑफ लिविंग के बानी श्री श्री रविशंकर ने आज अयोध्या का दौरा करते हुए मुख्तलिफ अफराद से मुलाकातें की और दावा किया कि इन्हें दोनों फिरकों की जानिब से काफ़ी मुस्बित इशारे मिले हैं। हालांकि इस मुकदमे के फरीकीन ने इनकी मुसालिहती कोशिशों के बारे में शुबात का इजहार किया है। श्री श्री रविशंकर ने आज कहा कि मुसलमानों की अक्सरियत अयोध्या में मुतनाज़ा मुकाम पर जहां कभी बाबरी मस्जिद मौजूद थी वहां मंदिर बनाने की मुखालिफ नहीं है। कई फरीकीन ने श्री श्री रविशंकर की जारी कोशिशों के बारे में कहा कि खातिर ख्वाह मुस्बित नतायज की तौक़े नहीं की जा सकती। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने भी इनकी कोशिशों के बारे में मुस्बित नतायज बरामद होने की तौक़े जाहिर नहीं की। आदित्यनाथ से रविशंकर की कल मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि हर शख्स जानता है कि मुज़ाकरात का क्या नतीजा बरामद होगा। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने आज PEW मरकज़ के सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मकबूलियत में मुल्क के सतह पर मुसलसिल बिला रुकावट इजाफा जारी है और मुआशियत की हालत पर इत्मीनान उरूज पर है। अमरीकी दानिशवरों की तंजीम के सर्वे के बमुजिब 80% हिंदुस्तानियों का कहना है कि मुल्क के मुआशी हालात आरामदा हैं। हालांकि मोदी ने गुज़िश्ता नवंबर में आला मालियती करेंसी नोटों की बर्खास्तगी का फैसला किया था। PEW की आलमी तहकीक के बमुजिब मोदी की हुकूमत बरसर इख्तिदार आने के बाद अवाम का हुकूमत पर एतमाद है। बॉलीवुड फिल्म पद्मावती पर जारी तनाज़े ने आज इस वक्त एक नया मोड़ ले लिया जब श्री राजपूत कारनी सेना के एक लीडर ने रामायण के सरपंखा नाक चुबाने के वाक़े का हवाला देते हुए अदाकारा दीपिका पादुकोण को इंतबा दिया। मुंबई पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए फिल्म अदाकारा की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। इस दौरान मुल्क के कई हिस्सों बशमुल उत्तर प्रदेश और बिहार में फिल्म के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हुए। ये फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज़ की जा रही है। कारनी सेना लीडर महिपाल सिंह मकन्ना ने रामायण में नाक चुबाने के वाक़े का हवाला देते हुए कहा कि क्षत्रिय ख्वातीन का एहतराम करते हैं लेकिन इस फिल्म पर इम्तना आयद ना किया जाए और दीपिका पादुकोण इश्तियाल अंगेज लब व लहजा बंद ना करे तो राजपूत भी इसी तरह नाक चुबाने से पीछे नहीं रहेंगे। राजस्थान के जिला अलवार में मुबैना तौर पर गौ रक्षकों की फायरिंग में मरने वाले उमर खान की नमाज जनाजा 7वें दिन आज भरतपुर जिले में अदा की गई। चाशुमे के रोज लाश का पोस्टमार्टम होने के बाद उमर के खानदान वाले अपना एहतजाज खत्म करके जुमेरात को इसकी तदफीन पर रजामंद हुए थे। आज पोस्टमार्टम के बाद लवाहकीन उमर की लाश को जिला भरतपुर के घाटमे का गाँव ले गए जहाँ पंचायत में रजामंदी के बाद लाश को सुपुर्द खाक किया गया। दरअसल मुस्लिम फोरम ने गुज़िश्ता रोज़ जयपुर में मुजाहरा करके कहा था कि हुकूमत मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। मुस्लिम फोरम ने अपनी तरफ से उमर को लवाहकीन को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। पट्टेदार आरक्षण आंदोलन समिति के लीडर हार्दिक पटेल ने के हामियों ने आज दावा किया कि इन्हें फंसाने के लिए रियासत में बरसर इख्तिदार बीजेपी ने इनकी 22 और पट्टेदार आंदोलन से मुंसलिक दीगर लोगों के 30 समेत कुल मिलाकर 52 मसनूई सेक्स CD तैयार कराई है। हार्दिक के करीबी लीडर दिनेश भानभिनिया ने दीगर कायदीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक लड़की जल्द ही पास लीडर के खिलाफ इस्मत दरी का मामला भी दर्ज करा सकती है और इसके लिए भी एक सौदेबाजी हुई है। उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी में बीजेपी चेयरमैन उम्मीदवार के शौहर ने मुस्लिम राय दहिंदगान को खबरदार किया है कि वो इन्हें वोट दें या फिर संगीन अवाकिब व नतायज का सामना करें। शशि श्रीवास्तव के शौहर रंजीत बहादुर बीजेपी लीडर ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि ये बीजेपी हुकूमत है, समाजवादी पार्टी हुकूमत नहीं। उन्हें खबरदार किया कि अगर मुसलमान बीजेपी उम्मीदवारों और इनकी बीवी को वोट ना दें तो इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त समाजवादी पार्टी भी इनकी कोई मदद नहीं कर सकती। इजराइल के फौजी सरबराह ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इनका मुल्क मशरक़ी व सतह पर कंट्रोल के लिए ईरान के मंसूबे को नाकाम बनाने सऊदी अरब के साथ ताउन के लिए तैयार है। चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल जी इंसिकोट के हवाले से सऊदी न्यूज़ वेबसाइट इलाफ ने बताया कि हम ईरान का मुकाबला करने के लिए एतदाल पसंद अरब ममालिक के साथ इंटेलिजेंस मालूमात और तजुर्बे का बाहमी तबादला करने के लिए तैयार हैं। जब इनसे पूछा गया कि हालिया अरसे के दौरान सऊदी अरब के साथ किसी तरह के मालूमात का तबादला हुआ है, उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर हम इसके लिए तैयार हैं। हम में और इनमें कई मुश्तरका दिलचस्पी के पहलू हैं। इजरायली फ़ौज ने इस इंटरव्यू की तौसीक़ की है। इसराइल और सऊदी अरब के माबिन सिफारती ताल्लुकात नहीं पाए जाते हैं। इन हालात में इजरायली फ़ौजी सरबराह का यह तबसरा नुमायां अहमियत का हामिल और हैरत अंगेज़ है। एक खुदकश हमलावर ने खुद को काबुल के मज़ाफ़ात में वाक़ एक शादी खाने में धमाके से उड़ा लिया। शादी खाने में एक सियासी इजलास जारी था। यह हमला वाज़े तौर पर इसी पर किया गया था। फौरी तौर पर हमले की जिम्मेदारी किसी ने भी कबूल नहीं की। तहम शोर्स पसंदों ने अपनी ताकत के मुजाहरे के तौर पर अपने हमलों में शिद्दत पैदा कर दी है।
ह्यूमन राइट्स वॉच ने आज एक अहम बयान देते हुए कहा कि म्यांमार की फौज ने बेशुमार रोहिंग्या ख्वातीन और लड़कियों की फौजी कार्रवाई के दौरान इस्मत रेजी की, जिससे खौफजदा होकर लाखों रोहिंग्या म्यांमार से नकल मकानी करते हुए बांग्लादेश फरार हो गए। अमेरिका से अपनी सरगर्मी चलाने वाले राइट्स ग्रुप ने अपनी एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट में यह इंकशाफ किया कि रोहिंग्याओं पर दीगर जुल्म व जबर के अलावा उनकी ख्वातीन की इस्मत रेजी भी शामिल है और ये तमाम घिनौनी हरकतें म्यांमार की फौज ने की है। सदर टर्की रजब तैयब अर्दगान ने खतर में वहां मुतय्यन तुर्क फौजी अड्डे का दौरा किया। फौजियों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कौम को आप पर फख्र है और मैं इनका सलाम लेकर यहां आया हूं। आपका फ़र्ज़ है कि जहां भी फ़र्द निभाएं अपने मुल्की व शख्सी वक़ार, फ़र्ज़ शनासी, अज़मत और अवामी खिदमत को मलहूज़ खातिर रखें। याद रखें, तुर्क फौजी अज़मत व शुजात की अलामत है। उन्होंने कहा कि खतर के अवाम और हुकूमत आपको सर आंखों पर बिठाएगी और यहाँ आपको मुकम्मल अपनायत का एहसास होगा। खतरी अवाम की मदद करना भाई की मदद करने के बराबर है। वज़ीर-ए-आज़म लेबनान साद अल हुरैरी जिस वक्त चाहे सऊदी अरब छोड़ने के लिए आज़ाद हैं। हुकूमत सऊदी अरब ने आज ये बात कही और बैरूत के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया कि अचानक मुस्तफ़ी होने के बाद इन्हें रियाज में महरूस रखा गया है। साद हुरैरी 4 नवंबर को इस्तीफ़े का ऐलान करने के बाद से सऊदी दारुल हुकूमत में मौजूद है। सदर लेबनान मेशाल इवन ने जारिया हफ्ते सऊदी हुकाम पर वज़ीर-ए-आज़म को महरूस रखने का इल्ज़ाम आयद किया था। तेलंगाना कानून साज असम्बली में आज तारीखी दिन रहा। तमाम जमातों ने सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर उर्दू ज़बान की तरक्की और फ़रोग़ की न सिर्फ तायीद की बल्कि रियासत में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा देने से मुतालिक बिल को मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूरी दे दी। इस तरह रियासत के तमाम 31 अजला में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया है। तेलंगाना सरकारी ज़बान तरमीमी बिल की मंजूरी के मरहले में कई दिलचस्प मराहल देखे गए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जो उर्दू दां हैं, इनके नाम से ये बिल था, लेकिन इनकी जानिब से गैर उर्दू दां वज़ीर टी नागेश्वर राव ने बिल पेश किया। दूसरे ये कि बीजेपी ने बिल की गैर मशरूत तायीद की। ताहम पहली सरकारी ज़बान तेलुगु के साथ उर्दू पर अमलावरी का मुतालबा किया। कांग्रेस, बीजेपी, तेलुगु देशम, CPM और मजलिस की तायीद से बिल मंजूर कर लिया गया और अब यह बिल कानून साज कौंसिल में पेश किया जाएगा। वज़ीर इमारत विश्वरा टी नागेश्वर राव ने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के 9 अजला में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल था। खम्मम ज़िले में उर्दू को यह मौक़िफ़ हासिल नहीं था। तश्कील तेलंगाना के बाद अजला की तादाद बढ़ाकर 31 कर दी गई है और हुकूमत ने रियासत भर में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का मौक़िफ़ देने का फैसला किया है। लिहाजा बिल की मंजूरी के जरिए इस फैसले को कानूनी शक्ल दी जाएगी। तेलंगाना कानून साज असेंबली में आज उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का मौक़िफ़ दिए जाने के मौके पर उर्दू ज़बान के नामुर खिदमत गुजारों की खिदमत की याद ताज़ा की गई। बिल पर मबाहस के दौरान रियासत में चलाई गई उर्दू बचाओ तहरीक और इससे वाबस्ता कायदीन का तस्करा किया गया। अकबरुद्दीन अवैसी ने जनाब आबिद अली खां मरहूम और जनाब महबूब हुसैन जिगर मरहूम की फ़रोग़ उर्दू के लिए गिरां क़दर खिदमत का हवाला दिया और कहा कि इन शख्सियतों ने उर्दू को मुस्तहिक़ा मुकाम दिलाने के लिए जद्दोजहद की थी। इसी जद्दोजहद का नतीजा है कि आज हुकूमत को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा देने पर मजबूर होना पड़ा। उर्दू बचाओ तहरीक से वाबस्ता कायदीन डॉक्टर M चिन्ना रेड्डी, जनाब सलाउद्दीन ओवैसी, डॉक्टर राज बहादुर गौड़ और प्रभाकर रेड्डी की खिदमत का भी ऐवान में जिक्र किया गया। बिल पर मबाहस के दौरान तेलुगु और उर्दू में तकारीर के जरिए तेलंगाना तहजीब की झलक पेश की गई। वज़ीर टी नागेश्वर राव, बीजेपी फ्लोर लीडर किशन रेड्डी, तेलुगु देशम रुकन वेंकट वीरैया और CPM रुकन S राजैया ने तेलुगु में मुखातिब किया, जबकि कांग्रेस के डिप्टी लीडर जीवन रेड्डी, वज़ीर उमूर मुकन्नना हरीश राव और डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली ने उर्दू में इज़हार ख्याल किया। कायद अपोजिशन तेलंगाना कानून साज कौंसिल ने 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ करने के बजाय 2019 तक 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की अदम फराहमी पर वोट ना मांगने का ऐलान करने का वज़ीर आला KCR से मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुकूमत राजस्थान को 50% तहफ़्फ़ुज़ात के कोटे को अबूर न करने के जारी करदा अहकामात के बाद आज असेंबली के मीडिया पॉइंट पर खिताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मिशन भागीरथी स्कीम का TRS के इंतखाबी मंशूर में कोई वादा भी नहीं किया गया। फिर भी इस स्कीम को चैलेंज के तौर पर कबूल करते हुए वज़ीर आला ने घर घर नलों के जरिए पीने के पानी को ना पहुंचने की सूरत में अवाम से वोट ना मांगने का ऐलान किया है, जबकि 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात TRS के इंतखाबी मंशूर में शामिल हैं।